हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्वास्थ्य शिक्षा का परिचय इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एजुकेशन के बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ परिभाषा है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस युग में इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और मशीनीकरण के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो हम कह सकते हैं कि आज का युग प्रदूषण का युग है। इस प्रदूषण युग का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आधुनिक युग में स्कूलों व कॉलेजों में स्वास्थ्य शिक्षा को पढ़ाते समय ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जिनसे केवल स्वास्थ्य का विकास ना हो बल्कि व्यक्तिगत रूप से अच्छी आदतों का भी निर्माण हो, जो विद्यार्थी के अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण में अपना सर्वोत्तम प्रदान डाले। डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति, समुदाय एवं सामाजिक स्वास्थ्य के साथ संबंधित आदतों, प्रवृत्तियों एवं ज्ञान को सही रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में स्वास्थ्य शिक्षा में वे सब क्रियाएं शामिल होती है जिनसे व्यक्ति में स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ती है। इसके फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है उद्देश्य। लक्ष्य एम क्या इसका? स्वास्थ्य शिक्षा में शरीर का प्रथम स्थान है, अर्थात हष्ट-पुष्ट शरीर, कुशल इंद्रियां, अच्छी आदतें परम आवश्यक है। डॉक्टर ओबेटीफर के अनुसार विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधी स्थिति या दशाओं में अनुकूल आचरण करे। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को केवल ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभ्यास और अभिव्यक्तियां प्रवर्तित करने की अनुकूल प्रभावशाली परिस्थितियां प्रदान करना भी है। वास्तव में स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति में ऐसे गुणों का विकास करना है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर भी उच्च सेवाएं प्रदान कर सके। अब उद्देश्य के क्या उद्देश्य? सी टर्नल के अनुसार विद्यार्थियों का समुचित विकास स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। अंततः इनके लिए स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला है विद्यालय में स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना। सेकंड, बच्चों में ऐसी स्वाभाविक आदतों का विकास करना जो स्वास्थ्यप्रद हो। थर्ड, संक्रमण रोग से बचने के उपाय करना। फोर्थ, सभी विद्यालयों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करना व निर्देश देना। पांचवा, व्यक्तिगत सफाई तथा स्वच्छता के बारे में न केवल ज्ञान प्रदान करना बल्कि अभ्यास भी कराना। सामान्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। फर्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना है। इसके लिए बच्चों व व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित आदतों के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन आदतों का अभ्यास भी कराना चाहिए। सेकंड, स्वास्थ्य के बारे में सजगता। व्यक्तियों को स्वास्थ्य के बारे में सजग करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का अहम उद्देश्य है। स्वास्थ्य के बारे में उन्हें सचेत किया जाना चाहिए। उन्हें स्वास्थ्य के महत्व के बारे में उचित जानकारी दी जानी चाहिए जिससे वे स्वस्थ नागरिक बनकर देश के उत्थान में अपना योगदान दे सके। थर्ड, रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न संक्रमण व संक्रमण रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी देना भी है जिससे उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके। यदि उनको इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करा जाए तो वे अनेक रोगों से अपना बचाव भली भांति कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना भी है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों प्राथमिक चिकित्सा के सामान्य सिद्धांतों की तथा विभिन्न परिस्थितियों में जैसे सांप के काटने पर, डूबने पर, जलने पर, अस्थि टूटने आदि पर प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है। पांचवा, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी व विकास करना। स्वास्थ्य शिक्षा का व्यक्तियों के मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करना तथा विकास करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वास्तव में पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व सामाजिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। छठा, नागरिक के उत्तरदायित्व के भाव का विकास। देखा जाता है कि आमतौर पर व्यक्तियों में नागरिक के दायित्व का भाव कम होता है।
इसलिए वे अपने मूल कर्तव्य को निभाने में पीछे रह जाते हैं। 7वां, आसन संबंधी विकृतियों की जानकारी प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा का यह भी एक अहम उद्देश्य है कि व्यक्तियों को आसन संबंधी विकृतियों की उचित जानकारी प्रदान की जाए ताकि व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ रह सके। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों को अपनाते हुए हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।